आज मैं आपको हार्ट फेल्यूर के बारे में बताना चाहूँगा कि हार्ट फेल्यूर क्या होता है, उनके क्या सिम्पटम्स होते हैं और उनके लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हार्ट फेल्यूर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये मोस्टली अनरिकॉग्नाइज्ड होती है। मोस्टली ये ओल्ड एज में होती है जब पेशेंट को लॉन्ग समय से ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या मोटापा हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या पहले से फैमिली में किसी को हार्ट की डिजीज़ रही हो, उनको ही हार्ट फेल्यूर पेशेंट्स होते हैं। उनके सिम्पटम्स यूजुअली क्या होते हैं, मोस्टली वो हमारे पास आकर बताते हैं कि सर जब भी मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में थक जाता हूँ, जब भी मैं लेटता हूँ तो मेरे साँस ज़्यादा फूलने लगती है, बैठने पे मुझे आराम हो जाता है, मेरे पैरों में सूजन भी बीच-बीच में आ जाती है और उसके अलावा जब भी मैं चलता हूँ थोड़ी देर में तो मुझे मेरे पसीने आने लगते हैं। तो ये सब जो सिम्पटम्स हैं या पेशेंट को कई बार होता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, वज़न मेरा बढ़ रहा है या कई बार वज़न उनका घट रहा होता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं हार्ट फेल्यूर के लक्षण होते हैं। हार्ट फेल्यूर कैसे हम लोग पता करते हैं, तो हम लोग 2D इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट है, उसके बेसिस पे पता करते हैं कि पेशेंट के हार्ट की पंपिंग क्या है। हार्ट की पंपिंग अगर कम होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट फेल्यूर की संभावना होती होती है। कई बार पेशेंट के हार्ट फेल्यूर होते हैं लेकिन हार्ट की पंपिंग कम नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर भी बोलते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड शुगर या बीपी होते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है या उनको मोटापा होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, साथ-साथ उनको कुछ परहेज़ बताते हैं। जैसे कि लो साल्ट डाइट, साल्ट उनको कम करने बोलते हैं, पानी का इंटेक जो होता है वाटर इंटेक वो भी कम करने बोलते हैं। इसके अलावा उनको बोलते हैं कि जब सो रहे हो घर में तो सर के तरफ थोड़ा हेड एलिवेट करके सोना होता है। अगर आप साथ में कुछ रिस्क फैक्टर जैसे बीपी, शुगर है तो स्ट्रिक्टली बीपी को कंट्रोल करना होता है, स्ट्रिक्टली शुगर को कंट्रोल करना होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बीएमआई ज़्यादा है तो उसे भी कम करना होता है। ये सब करने से हार्ट फेल्यूर के जो सिम्पटम्स हैं, कम हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेडिकल ट्रीटमेंट तो हैं ही जिसमें कि बीटा ब्लॉकर हम लोग देते हैं, डाययूरेटिक्स देते हैं, एस इन्हिबिटर, एआरबी इन्हिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई है, वो सब देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम है, जैसे 35% से कम है, तो आजकल बहुत नई थेरेपी भी आ चुकी है जिसे एआईसीडी, सीआरटीडी, एलवीवी पेसिंग ये सब देते हैं, जिससे पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ से बचाया जा सकता है। इसके अलावा हार्ट की पंपिंग जो कम है, उसमें भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो जाती है, अगर ये थेरेपी दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये सब जनरलाइज़ सिम्पटम है कि मुझे साँस फूलती है या फिर मैं तुरंत थक जाता हूँ, पसीने आते हैं चलने पे, तो आपको हो सकता है हार्ट फेल्यूर की प्रॉब्लम हो। आप अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाइए और अपनी डायग्नोसिस बनाइए और अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है जो आपके ये सारे सिम्पटम्स खत्म हो जाएँ ट्रीटमेंट के बाद।